हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय हार्ट। आज हम कंपैरिजन करेंगे दो फ़ोन्स के बीच में। दोनों ही आईफोन्स हैं, आईफोन 13 और आईफोन 12 के बीच में। मैं कंपैरिजन वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि देखो, अभी 3 अक्टूबर से सेल स्टार्ट हो चुकी है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे और हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है आईफोन 12 पे। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है अगर आप कोई आईफोन बाय करने की सोच रहे हो और अगर हमारा बजट 50,000 के अंदर है, 50,000 के अंडर है, तो हम आईफोन 12 की तरफ जा सकते हैं। और कंपैरिजन से हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा फ़ोन कितना अच्छा है और हमें कौन सा पिक करना चाहिए, सारे फैक्टर देखते हुए। तो आईफोन 13 के अंदर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 3 मेजर चेंजेस हुए हैं। एक तो डिस्प्ले में और एक बैटरी में और एक कैमरा में। और सच बताऊं, इन 3 मेजर चेंजेस में भी कोई ज़्यादा अच्छे चेंजेस नहीं हुए हैं, बस माइनर सी थोड़े से अपग्रेड हुए हैं। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दो जनरेशन तक आईफोन सेम ही स्टाइल यूज़ करता है। उसके बाद अगर अब आईफोन 14 जो आएगा उसमें हमें थोड़े बिग चेंजेस दिखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना मैं आपको दोनों का ऑन पेपर जो भी है बातें डिस्क्लोज करने स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैं आईफोन 13 से स्टार्ट करूँ, उसकी डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आप स्टार्ट करूँ, तो नोच का साइज़ जैसे कि हमें पता है 20% लोअर कर दिया। और लोग बाग जैसे कह रहे हैं अगर वो यूज़ टू हो चुके हैं, उन्हें इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता 20% लोअर नोच से। और जैसे कि बैटरी बैकअप बढ़ाया है तो 10 ग्राम फ़ोन हैवी भी है। और डिस्प्ले की अगर मैं थोड़ी और बात करूँ तो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, जो ही पिछले साल भी यही यूज़ हुई थी आईफोन 12 में भी। तो डिस्प्ले एकदम सेम यूज़ है इस बार भी। सिरेमेटिक कोटिंग, और आईफोन कहता है इसकी लाइफ स्पेन अच्छा होता है डिस्प्ले का, बट ट्रस्ट मी, अगर आईफोन एक बार गिरता है तो ब्रेक तो हो ही जाता है, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों है, बट आईफोन टूट जाते हैं। और अगर डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करूं तो 800 निट्स की इसकी टिपिकल ब्राइटनेस है और जो पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है। और रिफ्रेश रेट हमें 60 हर्ट्ज़ का मिलता है आईफोन 13 में। और यहीं अगर मैं आईफोन 12 के बारे में बात करूं तो 625 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और उस पिछले साल भी 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट था। देख रहे हो, अभी भी आईफोन 80,000 पे भी 60 हर्ट्ज़ पे रुका पड़ा है। मतलब जैसे उसने अपने दूसरे वाले फ़ोन में थोड़े इंक्रीज़ कर दिए हर्ट्ज़, इसमें भी रिफ्रेश रेट्स इंक्रीज़ कर देनी चाहिए थे तो काफ़ी अच्छा रहता। तो बट कोई नहीं। अगर हम आगे बात करें प्रोसेसिंग यूनिट की, आईफोन दोनों की अगर प्रोसेसिंग यूनिट को कंपेयर करें तो आईफोन 13 में A15 बायोनिक चिप यूज़ करी है और पिछले साल A14 बायोनिक चिप थी। और iOS वर्जन 15 चल रहा है दोनों ही फ़ोनों में। और 4 कोर का GPU लगा हुआ है दोनों ही फ़ोनों में, उसमें भी 4 कोर का था 12 में और 13 में भी 4 कोर का है। और अगर मैं हाई परफॉर्मेंस कोर की बात करूं, जो पिछले साल यूज़ हुई थी वो थी फायरस्टॉर्म की 3.1 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक। बट जो इस साल यूज़ हुई है एवलांस की, वो है 3.22 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक। तो इससे भी कोई ज़्यादा डिफरेंस मैं बोलूँगा नहीं कि कुछ पड़ा होगा। दोनों अभी भी प्रोसेसिंग के मामले में सिमिलर से ही हैं, बस हल्का फुल्का सा थोड़ा फ़र्क है। क्योंकि अगर हमें मेजर चेंज देखना है तो अगले साल आईफोन 14 में मिलेगा। और अगर मैं जैसे कि बोलता है आईफोन वो सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ करता है अपने फ़ोन में, तो इस साल 15 बिलियन ट्रांजिस्टर आईफोन ने यूज़ करे और वहीं 12 में 11 बिलियन ट्रांजिस्टर यूज़ करे थे। और इतने एंड्रॉयड तो कभी स्नैपड्रैगन ये मीडियाटेक कभी भी यूज़ नहीं कर पाया अभी तक, इतने तो हो। स्टोरेज ऑप्शन में थोड़ा सा हमें बिग अपग्रेड मिल रहा है आईफोन 13 में, जो उसका सबसे लीस्ट मॉडल, मतलब सबसे कम मोड स्टोरेज कैपेसिटी में भी 128 है, फिर 256 है और फिर 512 GB पे है। और अगर हम अगर 12 को देखें तो 64, 128 और 256 GB के वेरिएंट्स अवेलेबल थे मार्केट में। और बेस्ट टाइम है ये अगर आप आईफोन बाय करने की सोच रहे हो, कोई भी स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हो 8-10 तारीख तक जब तक सेल चल रही है, तो अपना डिसीज़न इस पर बना लेना। रैम और उन बातों पे ध्यान दे देते हैं जो
आईफोन नहीं बताता, जैसे कि रैम डिस्क्लोज नहीं करता और बैटरी बैकअप डिस्क्लोज नहीं करता। और फिर लास्ट में कैमरे की बात करते हैं। रैम है 6 GB आईफोन 13 में और वहीं 12 में थी 4 GB। और अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इस साल आईफोन ने कहा है कि वो 2.5 आवर्स एक्स्ट्रा चलेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। बट 2.5 आवर्स कितना, लेट सपोज अगर पिछला 4 घंटे चलता तो अब वाला बस 6 घंटे चलेगा, 6 घंटे कुछ चलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कितना ज़्यादा चलेगा, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि आईफोन वालों के साथ उनका चार्जर भी होता है। और अगर आगे बात करें कि कितनी बैटरी बैकअप है, तो आईफोन 13 में 3240 mAh की बैटरी बैकअप है और 20 वोट की फास्ट चार्जिंग है। और वहीं 12 में 2350 mAh की बैटरी बैकअप थी और 20 वोट का फास्ट चार्जर था। 20 वोट का फास्ट चार्जर बता रहा है आईफोन, ठीक है। और अगर हम अब बेसिकली जहाँ चेंजेस हुए हैं वहाँ पे बात करते हैं कैमरे पे, तो कैमरे 12 में भी सेम थे और 13 में भी सेम ही है। जैसे कि 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा था विद 1.6 एपर्चर और 12 में भी सेम ही था। और एक और जो 2 कैमरे थे डायगनली वही सेम है। और जैसे कि 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा विद 2.4 एपर्चर और ये भी 12 में यही था। और अगर सेल्फ फ्री कैमरे की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा था जिसका 2.2 एपर्चर था। और ये सारे कैमरे एकदम सेम ही है, बट जो डिज़ाइन में हमें देखने को मिल रहा है कि इस बारी डायगनल ही है, जैसे कि पिछले बार वर्टिकल था। तो ये क्यों है, क्योंकि इस साल आईफोन ने सेंसर सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश करी है और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। इससे क्या होता है, जब हम कोई सेंसर सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। जैसे कि हम प्रो मॉडल्स में देख सकते हैं उनका पीछे कितना बड़ा बड़ा होल होता है, स्क्वायर सा बना हुआ होता है। तो ये अगर हम आईफोन 13 पे यूज़ करते तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने डायगनली लगा दिया, उससे उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया और वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए आईफोन के अंदर। तो इसलिए सेंसर सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से कैमरे डायगनली करने पाए। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो 80,000 से स्टार्टिंग हुई है 13 की, वही पिछले साल भी 80,000 से 12 की स्टार्ट हुई थी। बट अगर हम अब आईफोन लें तो हमें 50,000 का ईज़िली मिल जाएगा। तो आप अपना डिसीज़न बना लो, आईफोन 12 लेना भी कोई बुरी बात नहीं है इस टाइम में भी। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।